बिगिंस में। तो देखिए बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था यूट्यूब चैनल पे, आप सभी लोगों ने किया था और मुझसे पूछा था, जो कि एक जेन्युइन क्वेश्चन था और मैं उसका जवाब देना भी चाहता था कि आप सभी ने पूछा था कि मेरा एनटीपीसी लेवल 5 में सिलेक्शन हो गया है, ऑलरेडी पैनल में नाम आ चुका है। इवन दैट मैंने ग्रुप डी ज्वाइन किया पॉइंट्स में। क्यों ज्वाइन किया और इसके पीछे क्या रीज़न है, वो सभी आप लोगों ने कमेंट किया था पूछने के लिए, तो मैं आज बता दूंगा। लेकिन उसके पहले बता दूं कि भाई हर स्टोरी के पीछे, हर एक जो भी इंसिडेंट होता है ना, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। और वो स्टोरी क्या है, वो आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बताऊंगा, बल्कि मेरे साथ साथ यहाँ पर और भी लोग हैं जो ऑलरेडी एनटीपीसी में सिलेक्टेड हैं और उन्होंने भी ग्रुप डी को ज्वाइन किया है। तो पहले मैं उनसे भी आपको मुलाकात करवाऊंगा कि उनका पास क्या रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने ज्वाइन किया। तो चलिए वीडियो को इसी तरीके से बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो पसंद आएगी तो जरूर आप इसे लाइक करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल ट्रेनिंग सेंटर पे हूँ मैं अभी। आज हम लोग के ट्रेनिंग जो है का दूसरा दिन था और अभी हम आज कल तो जो चल रही है चीजें ना, काफी अच्छी चीजें चल रही है, स्मूथली चल रही है। हालांकि काफी लंबा टाइम बैठना पड़ रहा है क्लास में, तो गर्मी के टाइम में थोड़ा सा बोरियत भी हो जा रहे हैं आफ्टरनून के बाद, बट चीजें सही से चल रही हैं। तो फिलहाल दूसरा दिन था और चीजें अब तक सही चल रही हैं। बट आते हैं क्वेश्चन पे और बात करते हैं अपने साथियों से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे अंकित भाई हैं और मिस्टर रोहित कुमार जी। ये दोनों लोग भी एनटीपीसी लेवल 5 में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ग्रुप डी में साथ में इन्होंने ज्वाइन किया। मेरे ख्याल से एनसीआर में आप लोग भी है ना? एनसीआर में ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी लड़के होंगे दूसरे डिपार्टमेंट में। जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट तो ऑपरेटिंग है पॉइंट्समैन का, लेकिन जैसे एसएनटी वाले हैं, सीएनडब्ल्यू वाले हैं, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट होंगे, उनमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ग्रुप डी को ज्वाइन किया है, जबकि एनटीपीसी में उनका हुआ है। इवन दैट एक लड़का मुझे जब मैं हम लोग का डिवी हो रहा था, डिविजनल डिवी, उसमें एक लड़का और था जो कि स्टेशन मास्टर पे सिलेक्टेड था, फिर भी उसने ग्रुप डी को ज्वाइन किया। क्यों? अंकित जी आप बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? लड़के क्यों लेवल 5 में रहते हुए भी ग्रुप डी को ज्वाइन कर रहे हैं? पहले तो मैं अपना इंसिडेंट बता देता हूँ कि मेरा सिलेक्शन है लेवल 5 में। जब फर्स्ट पैनल आया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मार्क्स मतलब बाउंड्री में ही थे जो फर्स्ट डीवी लिस्ट थी। तो उसका जब मैंने देखा कि फर्स्ट पैनल में तकरीबन जो भी थे 1000-1200 लड़के सेलेक्ट, वो 2000 कुछ लड़के सेलेक्ट हुए थे। तो उनमें जो गुड्स गार्ड की फर्स्ट पैनल की लिस्ट थी तो 400 कुछ बच्चों का था। तो एक हम लोग का ग्रुप था टेलीग्राम का, तो वहाँ मैं हमेशा चेक करता रहता था। तो अक्सर ये बातें होती रहती थी कि यार अभी डिवीज़न आया है, डेढ़ 2 महीने बाद अभी हम लोग का ट्रेनिंग शुरू हो सकता है। लेकिन अभी भी फर्स्ट पैनल के 400 बच्चों का सभी मतलब ट्रेनिंग में तो नहीं गए हैं, इतना कंफर्म है। फिर उसके बाद सेकंड डीवी लिस्ट आई थी 800 की, तो उसमें भी नहीं था। तो लगभग उम्मीद एनटीपीसी से ख़त्म हो चुकी थी हमारी। फिर लास्ट में थर्ड डीवी लिस्ट में कट ऑफ के इक्वल मार्क्स पे हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो इतना तो कंफर्म था कि बाउंड्री पर सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे ये था कि जब अभी फर्स्ट पैनल वालों का ट्रेनिंग नहीं भेजे हैं अभी तक, तो कम से कम अगर एक बैच में 2 से ढाई महीने भी लग जाते हैं, तो ये दिख रहा था कि दिसंबर या फिर उसके बाद में ही अपना ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकता है। तो अभी के लिए, क्योंकि इसका भी प्रोसेस ग्रुप डी का काफ़ी लंबा था, 2019 से फॉर्म भरे और काफ़ी मल्टीपल स्टेज में रनिंग, बाकी बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ा। मेहनत काफ़ी थी, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। और दूसरी बात ये भी थी कि मुझे ये आइडिया था कि दोनों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हैं, तो ट्रेनिंग में मुझे जो वहाँ मुरादाबाद में होनी है लेवल 5 की, तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। यहाँ जो ट्रेनिंग कराएंगे लगभग बेसिक और फाउंडेशन कोर्स जो भी है क्लियर रहेगा, तो वहाँ काफ़ी मतलब अपने आप को मैं आगे पाऊँगा उस ट्रेनिंग में। बाकी ये बताएंगे भी। चलिए भाई, अंकित जी का बेसिकली प्रॉब्लम बताया इन्होंने, जो कि जो इनका स्ट्रगल था भाई, और सबका स्ट्रगल था। हम सभी लोगों ने 2019 से मेहनत किया है, ग्रुप डी आ गया पहले, इसलिए पहले ज्वाइन कर लिया। मेन मुद्दा यही है, क्योंकि हम अपने फ्यूचर को अंधेरे में डाल करके और सिर्फ एनटीपीसी का वेट करते रह जाते हैं और पता नहीं आगे क्या होगा, अभी भी हमें पता नहीं है। तो ये एक तरीके से अनसर्टेनिटी थी और इसी वजह से ग्रुप डी को ज्वाइन करना पड़ रहा है। फाइनली आपका क्या व्यू है और आप बताइए, लेवल 5 में गुड्स गार्ड में ही हुआ है ना आपका? नहीं, मेरा गुड गार्ड्स में नहीं हुआ है, एसआरसीटीसी में हुआ है। बढ़िया मेरा तो बढ़िया। फर्स्ट पैनल में ही हो गया तो था। आप देखो लेकिन एसआरसीटीसी रीजन में देखिए हुआ क्या है। कारण था कि जब ये पहला पैनल आया था तो उसमें मैंने देख रहा था कि मेरा जो कट ऑफ था वो मेरा क्लियर था, एनआर से क्लियर था। अच्छा और गुड गार्ड्स तो एनसीआर एनआर दोनों ही क्लियर थे। लेकिन बात ये हुई कि जब उन्होंने पैनल में नाम दिया,
लिस्ट में जब नाम दिया, रोल नंबर दिया, तो मेरा रोल नंबर नहीं आया उसमें, और उसमें फिर पता चला कि 566 बच्चों को रोक रखा गया था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ग्रुप डी का उसमें रनिंग वनिंग का डेट आ गया था, लेकिन मैं रनिंग नहीं कर रहा था। मैं छोड़ रहा था कि मैं छोड़ दूंगा इसको, लेकिन मैं रनिंग नहीं करूंगा। लेकिन बात हुआ कि जब उन्होंने देखा 27 जनवरी को या 26 जनवरी को फिर लिस्ट निकाली 800 बच्चों की, जिसमें मेरा नाम फिर से नहीं आया। तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तब मुझे क्या करना पड़ा, और मैंने उसके 10 दिन पहले ही रनिंग वनिंग सब छोड़ दिया, मैंने रनिंग नहीं किया था। लेकिन 29 तारीख को मेरा रनिंग था जनवरी में ही, तो मैंने जाकर के रनिंग किया, और जब रनिंग किया भाई क्वालिफाई हो गया, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद फिर जब थर्ड पैनल के लिए हम लोग को बुलाया गया, हम लोग जब वहाँ पर गए, पूछा कि हम लोगों का नाम क्यों नहीं आया। हमने पहले पैनल के लिए लिस्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, और सेकेंड भी के क्वालिफाई कर चुके थे, हमारा नाम क्यों नहीं रखा गया। जो वहाँ के हेड थे, जो आरबीएम जो ऑफिस गए थे, तो उन्होंने बताया कि आप लोगों का जो नाम है, आप लोगों की सीटें हैं, वो रिजर्व करके रखी गई है, लेकिन कोई क्लियर तो था नहीं। इसलिए हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप जो भी ग्रुप डी का तो करते गए। जब लिस्ट में नाम आया तो हमने क्या किया, इसका भी ज्वाइन कर लिया, उसको भी, मतलब इसका डीवी और मेडिकल हमने मुरादाबाद में कराया था। लेकिन दूसरी बात ये थी कि इनका प्रोसेस बड़ा स्लो चल रहा है। एनटीपीसी का देखिए तो स्लो चल रहा है। अभी भी देखिएगा तो गुड गार्ड्स का मैक्सिमम से हमको लगता है पहले ही लिस्ट की जो पैनल की है, मात्र 200 या 250 लड़कों का ही ज्वाइन हुआ है, ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और SRCT से का तो छोड़ दीजिए, उनका तो वही नहीं। और दूसरी बात ये थी कि मैं एनआर से क्वालिफाई था, और एनआर का पोजीशन तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है। न तो गुड गार्ड से कराया गया, न तो एसएम का अभी तक कराया गया। लखनऊ को तो डिवीजन का छोड़ दिया, लखनऊ तो पूरा अभी एसएम कराया ही नहीं, कराया ज्वाइनिंग नहीं कराया है। तो ये इतना प्रोसेस स्लो चल रहा है कि क्या करें कि ग्रुप डी हमको ज्वाइन करना पड़ा। और थर्ड लिस्ट में जब आया, तो जब पैनल में आया, तो हमारा एनआर की जगह एनसीआर मिल गया, जो हमारे लिए खुशखबरी की बात थी। हमको एनसीआर चाहिए था, एनसीआर ही मिल गया, लेकिन अभी भी इसमें लंबा प्रोसेस लगेगा, कम से कम 3 से 4 या 5 महीने तो मिनिमम लगेगा ही। उसके बाद ही नहीं, अगस्त के बाद ही आएगा, सितंबर अक्टूबर में ही हम लोगों की ज्वाइन होगी, ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ही सब सारी चीज़ें चलेगी। इसी कारण था कि हम लोगों ने क्या किया कि 6-7 महीने से कोई निश्चित तो था नहीं कि भाई इसका प्रोसेस इतने महीने में हो जाएगा, नहीं हो पा रहा था। ये होगा कि कम से कम इसको ज्वाइन कर लिया जाए, कुछ भी एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात है कि सीखने को किसको मिलेगा, रेलवे के ही बारे में सीखने को मिलेगा, और आगे चलकर हमें रेलवे के ही सर्विस देनी है। एक बात ये भी है कि इंटेंशनली हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसकी वैकेंसी खराब हो, और वैसे भी पैनल बन रहे हैं, आ रहे हैं, तो वैकेंसी तो खराब नहीं होगी। किसी न किसी कैंडिडेट को अगर है तो लोअर कट ऑफ, जो लोअर मेरिट में है वो उनका आना ही है, तो वैकेंसी खराब नहीं होगी। ये है कि अगर प्रोसेस उसका फास्ट होता तो जल्दी चले प्रीफर तो उसी को करते, हम्म। बस ये था। लेकिन इसमें काफ़ी लेट होना है, ये तो आइडिया लग रहा है। अब देखिए, जैसे ग्रुप डी का हो गया है, लेखपाल में भी है, लेकिन लेखपाल को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा इसमें हम तो जॉब कर रहे हैं, आने वाले समय में एनटीपीसी में करेंगे। और यूपीपीसीएल में भी मेरा टाइपिंग था 7 तारीख को, मैंने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं अगर कर लेता, टाइपिंग मेरी थी, अगर टाइपिंग कर लेता तो उसमें भी सिलेक्शन हो जाता, लेकिन किसी दूसरे बच्चे का रह जाता, इसलिए मैं नहीं किया। और डी ट्रिपल एस एस बी दिल्ली का जो है जूनियर असिस्टेंट, उसमें भी हुआ था, लेकिन मैं डी भी नहीं कराने गया, क्योंकि उसमें भी अगर मैं कराने जाता तो किसी दूसरे बच्चे का रुक जाता, इसलिए मैंने वहाँ नहीं कराया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका था। इसलिए मैंने कई जगह छोड़ भी दिया इसलिए। और सीजीएल में भी हो गया है, लेकिन उसमें भी मैं छोड़ रहा हूँ। रीज़न यही है बस कि किसी बच्चे का सीट बेकार ना जा पाए, लैप्स ना हो पाए। और मैं यहाँ तो हो चुका हूँ, मुझे एनटीपीसी ही करना है, इसलिए इसके बाद जो भी मेरी वैकेंसी क्लियर होगी मैं इसको ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, बहुत सारे लड़के का नेगेटिव कमेंट भी आया था इस वीडियो में, और कुछ लोगों ने ये बातें इंटेंशनली बोली थी कि मैं सीट खराब कर रहा हूँ। तो आप इन लोगों की बातें सुन करके आपको समझ में आ गया कि सीट नहीं खराब कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। दूसरी बात, एक भाई ने ये भी बोला था कि ग्रुप डी हमने ज्वाइन कर लिया है, तो उन्होंने कहा था कि एनटीपीसी को मैं झूठ बोल रहा हूँ कि एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ नहीं है, मैं झूठ ही बोल रहा हूँ कि वैसी फालतू में। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें थी जो आपके क्वेश्चन किया था, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। भाई साहब के कई सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, फिर भी ये एनटीपीसी में जाना चाहते हैं, मतलब रेलवे में ही रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, हमारा इंटरेस्ट, हमारा मोटिवेशन और जो हमारा स्ट्रगल है, उस चीज़ को देख करके हम किसी भी तरह के अनसर्टेनिटी में नहीं पड़ना चाहते हैं, और यही वजह थी जो हमने ग्रुप डी को भी ज्वाइन किया है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें थी। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्या आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। चलिए, वीडियो को इतना ही रखेंगे, बाकी आगे की वीडियो में अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चलिए, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।